यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं संधारित्र तथा परावैद्युतांक के 6वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 58 नंबर सवाल पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेट के बीच एक परावैद्युत भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रो फैरड हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद इस संधारित्र में ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले हमें आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, सवाल को देखिए। देखो, जो वायु में जब किसी वायु में संधारित्र को रखा जाता है तो उसकी वायु मतलब यहाँ एयर लगा दिया है ताकि वायु समझ में आए। ये इसकी जो धारिता है कितना दिया गया बच्चों, इसकी धारिता दिया ना 10 माइक्रो फैरड दिया ना लास्ट में। बीच में देखिए कि यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रो फैरड हो, दिया ना। अब इसमें विभव, जो विभव है वो कितना दिया बच्चों, 5 वोल्ट है। ठीक है, वी की वैल्यू कितना दिया है, 5 वोल्ट है। ठीक है, और कह रहा है के का मान कितना दिया बच्चों, 2। परावैद्युतांक बेटा ये क्या है, वायु वाले संधारित्र की धारिता। ठीक है, वाले संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ये है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक है, ये विभव हो गया है। अब इसमें क्या निकालना है बेटा, कह रहा है पदार्थ भरने के बाद ऊर्जा ज्ञात करनी। यू ज्ञात करना है अभी परावैद्युतांक का, किसका, परावैद्युतांक वाले संधारित्र के लिए, वाले संधारित्र का, संधारित्र का। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्यों निकालते हैं। वायु में संधारित्र का आवेश, वायु में संधारित्र का आवेश क्या होगा बच्चों, Q बराबर CV, ए लगा सकते हैं, वायु में है। CA कितना दिया, 10 माइक्रो फैरड, 5 वोल्ट विभव दिया है, 5 वोल्ट, तो टोटल कितना आ गया, 50 × 10⁻⁶ कूलाम, ये आ गया है आपका आवेश। ठीक है, अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। एक फार्मूला हमने आपको बताया होगा, फार्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक के बराबर, पढ़ा होगा ना बच्चों ये फार्मूला, के बराबर सी मीडियम और सी एयर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब हम इसमें क्या करेंगे, CM की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, KC आएगा कि नहीं आएगा, KC या CK। तो यहाँ मान रख दो, K की वैल्यू कितनी दिया है, 2, और C की वैल्यू हमने निकाला, ये है 10 माइक्रो फैरड है ना, 10 माइक्रो फैरड, तो भी माइक्रो में आएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो फैरड। ये आ गया CM, इसे आप उसमें बदल सकते हैं फैरड में, तो -6 फैरड ये आ जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, ये आ गया आपका माध्यम का परावैद्युतांक। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमें चाहिए माध्यम परावैद्युतांक, क्या चाहिए, परावैद्युतांक की ऊर्जा। परावैद्युतांक वाले संधारित्र, ठीक है बेटा, में संचित ऊर्जा, में ऊर्जा लिख दे रहे हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, U बराबर फार्मूला होगा 1/2, क्या होगा, 1/2 Q²/CM, यही तो फार्मूला होगा बेटा, Q²/CM। आइए मान रखते हैं 1/2, Q का मान कितना है, 50 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, बटे CM की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻⁻6, 1/2, 50 × 50
6 दूनी 12 और नीचे होगा 20 गुणे 10 की पावर -6। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 0 0 काट, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा ना। अब इसके बाद ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, तो यू बराबर क्या आएगा 50 पचम 25 25 पंच नहीं 55 25 आएगा। क्या आएगा 55 25, एक 0 लगा देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस का केवल 6 जूल बचेगा। अब हम भाग देंगे 250 में। अगर हम 4 का भाग दें तो कितना आएगा, ये आएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 2 4 पंचे 20। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट वो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इसका भाग देंगे तो ये आएगा 62.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप बदल सकते हैं। ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ -5 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर ठीक है बच्चों, नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 59 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो C1 आपको दिया है 2 माइक्रोफैरड और C2 आपको दिया है 4 माइक्रोफैरड। किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में बेटा इनको। आइए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी किस में जोड़ा गया है इनको, समांतर में, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इस संयोजन को 300 वोल्ट का विभव देते हैं। कितने वोल्ट का बच्चों, 300 वोल्ट का विभव देते हैं। सवाल पढ़ते रहिएगा। पर आवेशित किया जाता है तो कुल कितना आवेश क्यों निकालना है बेटा, और क्या निकालना है, कितनी ऊर्जा होगी, यू भी निकालना है। तो आइए बेटा सबसे पहले हम इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में कैसे हम जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। C1 और C2 को समांतर क्रम में, तो फार्मूला क्या होगा बेटा, C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 है 2 और C2 है 4, तो टोटल हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर -6 फैरड लिख सकते हैं। तो ये हमारा धारिता हो गया। अब हम आवेश निकाल सकते हैं। क्या, कुल आवेश, कुल आवेश का फार्मूला क्या है, Q बराबर CV। C की वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -6। विभव कितना है 300। विभव कितना बच्चों 300। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या करें इसमें गुणा कर दे, 6 6 त्रिक 18 और 2 जीरो प्लस के ये माइनस का तो कम हो जाएगा, 4 कूलाम आएगा। ये कुल आवेश आ गया आपका, पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा का फार्मूला हमने आपको एक बताया था, U बराबर 1/2 CV² बताया था ना। C का भी मान पता है, V का मान भी पता है, 1/2। C की वैल्यू अभी निकाला था हमने, टोटल वाला ये है। कितना बच्चों, 6 इंटू 10 की पावर -6 और विभव दिया है 300। देख लो, दिया ना 300, ये देखो कितना दिया, 300 दिया है। हिमा ने यहाँ रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी को कैलकुलेट करेंगे। U बराबर 2 एकम 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 एकम 2 तिहाई 6, तो 3 बचा, गुणे 10 की पावर -6 गुणे, अब इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान देना। 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा स्क्वायर। अब 9 त्रिक 27 और 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 27 गुणे 10 की पावर -2 जूल हो जाएगा। अब इसके बाद 2 बचेगा, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 27 10 की पावर 2 जूल ऐसे लिख सकते हैं।
अब बेटा इसी को 100 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 को 100 भी लिख सकते हैं। अब हम भाग दे देंगे तो 0.27 जूल। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 60 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 1.2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, जिसको हम C1 मान ले रहे हैं। 1.25 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है। कह रहा है इसको 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अच्छा, एक और संधारित्र है बच्चों जो है 5 माइक्रोफैरड या 0.005 भी लिख सकते हो, जिसको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं बेटा इनको? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सवाल ऐसा कह रहा है। और कह रहा है 75 वोल्ट विभव विधिया 75 वोल्ट ना का आवेशित किया जाता है। देखो मात्रक से पहचानना बेटा, V1 वोल्ट होता, आवेशित से ही ना समझना आवेश है। आवेशित कह रहा है तो आवेश समझ लें, ऐसा नहीं, मात्रक वोल्ट है ना बेटा, इस वजह से इसे समझना। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा बेटा? सभी पे क्यों होगा ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है बेटा, समझ गया। या Q1 बराबर Q2 बराबर Q भी हो सकता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। क्या लिखोगे? श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। आवेश समान होता है। आपको पता है क्यों समान होता है? क्योंकि जब ऐसे आप जोड़ेंगे बहुत सारे, तो ये C1, ये C2, ये C3, समझिएगा मेरी बात, तो यहाँ से क्यों गुजारेंगे जब वो सब में तो सेम क्यों गुजरेगा कि नहीं बेटा? इस वजह से बेटा श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अब इसके बाद समझिएगा ना, तो Q निकालो या Q1 Q2 बात है की है। और कह रहा है बेटा कि 6 माइक्रोफैरड, कह रहा जब C की वैल्यू आए कितना, 1.25 माइक्रोफैरड, तब ऊर्जा कितनी होगी, ये भी पूछा है। ठीक है, पहले नंबर में ये और दूसरे नंबर में ये पूछा है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, समझिएगा, ये रफ काम है, इसे मत ध्यान दीजिएगा, ये अब काट दिया हमने, ये रफली काम है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेश को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप आवेश से पहले आपको टोटल धारिता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, C1 और C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जोड़ो, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 1.25, अब 1/C2 है 5। ठीक है, अब 1/C बराबर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 बढ़ाएंगे, 100/125 1/5, 1/C बराबर, तो 25 से एलसीएम लेंगे तो 125 आएगा। अब भाग देंगे 25 से कम 125, तो ऊपर 1 आ जाएगा, क्यों? ऊपर 100 ही रहेगा। अब 5 के इसमें भाग देंगे तो 25 पंचे नहीं, 5 का गुणा 25 बार करोगे तो आएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 1/C बराबर कितना होगा? 125। कितना आ जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा 125/125, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पर कुल बटे, तो क्रॉस गुणा करोगे तो सिग्मा 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये टोटल आपका आवेश आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना आवेश प्रत्येक संधारित्र का आवेश। तो Q बराबर क्या होगा? CV सिग्मा 1 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो की वैल्यू रखना पड़ेगा। विभव दिया है 75, कितना दिया बच्चों? 75। अब इसका गुणा करो तो आएगा 75 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। यह है आवेश। इसी को आप 75 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, माइक्रो की वैल्यू है ना ये। अब हम निकालने जा रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसके लिए बेटा? जब C का मान कितना हो इतना, तो क्या होगा फार्मूला ऊर्जा का? ऊर्जा निकालना कि विभव निकालना? सवाल फिर से पढ़ो बेटा, विभव निकालना है। क्या है ये? विभव कह रहा है ना, सवाल को पढ़ लो, विभव निकालना है। तो यहाँ पर विभव लिख दो। जब धारिता कितना हो बेटा? 1.25 माइक्रोफैरड हो, तब
तब विभव कैसे निकालोगे बेटा? Q बराबर CV वाला फॉर्मूला लगा दो। Q बराबर CV होता है, यहाँ से विभव जब निकालेंगे तो C बटे में चला जाएगा Q के। Q का मान हमने पहले निकाल दिया 75 गुणे 10 की पावर -6 और C की वैल्यू दिया 1.25 माइक्रो की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये कट जाएगा, ध्यान से देखिए ये इससे कट जाएगा। अब V बराबर पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, तो 7500 बटे 125 आएगा। जब 7500 में 125 का डिवाइड दोगे तो 60 वोल्ट आ जाएगा। अब डिवाइड तो दे लोगे आप लोग, ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों 61 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इसमें एक संधारित्र आपको दिया है 3 माइक्रोफैरड का और दूसरा संधारित्र आपको दिया है 6 माइक्रोफैरड का। इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है विभव जो लगाया जाता है वो 120 वोल्ट का लगाया जाता है। और जो कह रहा है धारिता, अच्छा कह रहा है इसी सवाल में नंबर 1 में कह रहा है जब C की वैल्यू इतनी हो 3 माइक्रोफैरड, तब हमें बताओ कि विभवांतर, इनका बीच का विभवांतर कितना होगा। तो पहले नंबर में ये पूछा गया है, ठीक है, नंबर 1 में। और नंबर 2 में ये पूछा गया है जब C का मान 6 माइक्रोफैरड हो तो ऊर्जा का मान बताओ। क्या है बेटा? ऊर्जा। दूसरे नंबर में ये पूछा गया है, समझ गए ना। तो आइए निकालते हैं बेटा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, आगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, आइए जोड़ते हैं। C1 एंड C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिख देना क्रम में। तो फार्मूला क्या होता है बेटा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 की वैल्यू 3 है, देख लो बच्चों, C1 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू 6, यहाँ 6 रख दिया। 1/C बराबर यहाँ 6 लिख दिया, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो 3/6 1/2 आ जाएगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। बताओ कैसे बच्चों? क्योंकि नीचे 2 है तो नीचे 2 है, ऊपर 1 तो 1 बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या करेंगे? चलो आवेश निकाल लेते हैं। अब आवेश के लिए हम क्या करेंगे? Q बराबर CV, Q बराबर C की वैल्यू है 2, माइक्रो की वैल्यू है -6, विभव दिया है 120 वोल्ट, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24, 240 × 10⁻⁻6 कुलाम होता मात्रा की। आपका आवेश आ गया बच्चों, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं जो हमें कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? पहले नंबर में देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले नंबर में हमें ये कहा गया है जब C की वैल्यू इतनी हो 3 माइक्रो की वैल्यू रख दिया हमने, तब विभव ज्ञात करना है ना। तो Q बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा CV, पढ़ा है ना ये फार्मूला। यहाँ से C की विभव की वैल्यू निकालें अगर, किसकी? विभव की, तो C बटे में चला जाएगा ना, इसके किसके? C बटे में चला जाएगा। अब यहाँ मान रखना चाहे तो रख सकते हैं। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू अभी निकाला है 240 गुणे 10 की पावर -6 और C की वैल्यू है 3 गुणे 10 की पावर -6। तो विभव हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 1 0 और ये पूरा कट जाएगा, ये 0 बचेगा। किसी भी संख्या को पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 80 वोल्ट आएगा आपका फाइनल आंसर। विभव आ गया, पहला नंबर तो आंसर आपका आ चुका है 80 वोल्ट। लेकिन बच्चों में दूसरा नंबर भी तो चाहिए आंसर। दूसरे नंबर के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या बच्चों? जब C का मान कितना दिया? 6, माइक्रो की वैल्यू -6 फैरड, तब आप U का एक फार्मूला लगाएंगे 1/2। क्या लगाएंगे? 1/2 Q²/C। ये दिया है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पर धारिता दिया है, वरना विभव से ही हम लगा सकते थे। ये वाला लिखते हैं वोल्ट फिर, ठीक है। अब ये कितने का है बेटा? यार ना, ये 3 माइक्रोफैरड का है, तो यहाँ पर ब्रैकेट सरफेस में लिख सकते हैं ये भी 3 माइक्रोफैरड, ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
ये कौन सा विभव है ना, 3 माइक्रोफैरड वाला है, ये टोटल विभव है। ठीक है, तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर मान रखे, इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। 1/2 क्यू की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 240, 240 2 बार लिखोगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 बार भी पावर को भी लिखना पड़ेगा, बटे सी की वैल्यू कितना है, 6×10⁻⁻6। ठीक है, अब एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 चौको 24, 40 आएगा। अब 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, आइए बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, जो बचा इतने में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। चलिए बच्चों, u बराबर क्या है, अब 120 है मेरे पास, इंटू 40 बचा है, इंटू 10⁻⁻6 बचा है। यही तो बचा है बेटा, 10⁻⁻6 बराबर 12 चौक 48, 2 जीरो हमने इसको दे दिया, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमने 10 से भाग कर दिया और 10 से गुणा। जब 10 से गुणा करेंगे तो 1 मान लेंगे 10 में। अब जैसे 10 का इसमें भाग देंगे तो 4.8 हो जाएगा। अब ये गुणा करेंगे तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 जूल आएगा। तो बच्चों यह मेरा u भी आ चुका है, इसे आप नोट कर लो, इसी के बाद वाला स्टेप है। ठीक है, चलिए बच्चों 62 नंबर सवाल को देखते हैं। 62 नंबर सवाल में क्या है, एक आपको चित्र दिया है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। क्या है, इसमें 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। अब ए और बी के बीच विभवांतर भी दिया है, इसे आप बी ए भी लिख सकते हो या केवल बी भी लिख सकते हो। कितना दिया है, ये 40 वोल्ट दिया है। ठीक है, इन बिंदुओं की तुल्य धारिता ज्ञात करो। सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश भी ज्ञात करना है। तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना है ना बच्चों, जिसमें कुल 3 संधारित्र है अगर देखा जाए। ठीक है ना, तो इसमें देखो दोनों में, देखिए मेरी बात समझिएगा, इन दोनों में आवेश तो सेम होगा। क्यों सेम होगा, इसका Q1 मान लेना, इसका Q2, जो Q2 होगा वही Q3 होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ठीक है, तो हम Q3 निकाल सकते हैं, समझिएगा। और Q1 और Q2 जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़े ना, श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होते हैं। तो एक काम करते हैं, आइए सबसे पहले हम सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों किस क्रम में है बच्चों, पहले ये हम पता करेंगे। ठीक है, और तुल्य धारिता को हम लोग CAB से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आइए तुल्य धारिता निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 एंड C2 को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। ठीक है, 1/C बराबर 1/C1। C1 कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड। C2 कितना दिया है, 3 माइक्रोफैरड। तो 1/C बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1/C बराबर 5/6। तो C बराबर 6/5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये आ गया। अब ना ये है C आ गया, C' भी मान सकते हैं इसे हम, क्या मान लिया, C'। ठीक है, और दूसरी बात C' और जो हमारा ये C3 है ये समांतर क्रम में होगा। किस में होगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला होगा C बराबर C1 + C2। C1 का काम C' कर रहा, बहुत ध्यान देखिए बेटा, C1 का काम C' करेगा ना, C1 का काम C' कर रहा और C2 का काम C3 कर रहा है, याद रखना। ये हमने केवल फार्मूला लिखा है, डबल डैश लगा दिया। C1 कितना है, 6/5, C3 कितना है, 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 6 11 माइक्रोफैरड आएगा ये। ठीक है, टोटल धारिता, अरे इसको डबल डैश लिखो, यही तो ये मेरा टोटल धारिता भी है। तो बच्चों इसी को, जो ये फाइनल है ना C" को ही हम अब CAB भी लिख सकते हैं, और इसी को C भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल है। चाहे ये लिखो ये भी, या तो C लिखो, फाइनल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफैरड। तो ये बेटा मेरा फाइनल आंसर है, आप इससे किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
चाहे ये लिखो चाहे सी लिखो, ठीक है। हम सी बराबर C1 + C2 भी लिख सकते हैं, तो सी आ जाता है। AC AB भी लिख सकते हो इसी के, ठीक है। इस C डबल इसलिए हमने बना दिया, मान लो इसके बाद और भी धारिताएँ होती इसलिए हमने यहाँ बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आवेश निकालेंगे Q3। तो उसके लिए बेटा हम क्या निकालेंगे Q3 के लिए, तो Q3 कैसे निकालेंगे, C3V होगा फार्मूला, यही तो होगा बेटा। आवेश किसके लिए, ये आवेश के लिए। तो Q3 C3 कितना दिया 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो की वैल्यू -6 होगा, विभव आपको दिया है 40। तो क्या आ जाएगा Q3 40 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक काम करो, ये तो आ गया 40 माइक्रोफैराड भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब ये समझिए, जब इनके बीच, देखिए इनके बीच आवाज़ समान होगा, यहाँ लिख देना, यहाँ पर कि क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि C1 और C2 के बीच आवेश समान होगा, आवेश समान होगा ना, आवेश समान होगा। और दूसरी बात बहुत ध्यान देना, इसमें के बीच की धारिता क्या है, इनके बीच की धारिता हमने निकाला C', अभी निकाला था इन दोनों को जब हल करके, तो 6/5 माइक्रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी 6 फैराड। तो ये C' इनके बीच, तो इनके बीच अगर हम आवेश निकालें Q बराबर, देखिए बेटा ये Q जो है ये Q बराबर CV होता है, तो C का काम C' करेगा, जो ये Q है यही Q1 भी होगा, यही Q2 भी होगा, ठीक बच्चों। तो निकाल लो बेटा क्या आएगा, C' का मान कितना है 6/5 × 10⁻⁻6 और विभव दिया है कितना 40 वोल्ट, विभव कितना दिया है 40 वोल्ट। तो 5 अट्ठे 40, आज इसको काटते हैं बेटा, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 8 छंग 48। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 8 छंग 48 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो बेटा ये मेरा Q आ गया, जो ये Q है यही आपका Q1 भी होगा, यही आपका Q2 भी होगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनके बीच आवेश हमने Q मान लिया है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 63 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 63 नंबर सवाल, पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है चित्र में आपको A और B के बीच विभव दिया है बच्चों। अगर हम आपको बताएं, आपको V दिया है, A और B के बीच, इसी को आप लिख सकते हैं BV 120 वोल्ट, ठीक है, यही आपका V का भी काम कर सकता है। और कह रहा है C1 C2 C3 के मान दिया गया, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया C1 C2 C3 का मान। और कह रहा है निकाय पहले नंबर पे ज्ञात करना टोटल धारिता AB, पहले नंबर पे ये ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर पे क्या ज्ञात करना बच्चों, कह रहा है C1 C2 C3 पर आवेश, मतलब Q1, ठीक है, Q2, Q3 ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या ज्ञात करना है, और कह रहा तीसरे नंबर में विभव भी ज्ञात करना, V1 V2 V3 भी ज्ञात करना, ठीक है, किसके किसके C1 C2 C3 ना, तो V1, V2, V3 भी ज्ञात करना है। अगर निकाय की ऊर्जा, चौथे नंबर में आपको ऊर्जा U ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है ऊर्जा। तो एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करो, इनके बीच के आवेश को Q1 मान लेना। अब इधर ये Q आके दो भागों में, इधर Q2 मान लेना, इधर Q3, इधर जो आवेश आ रहा है उसको Q3 मान लेना, ठीक है। और समांतर क्रम में बेटा विभव समान होगा, तो जो V2 और V3 होगा ये तो बराबर होगा विभव ना। तो चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे हम कि तुल्य धारिता के लिए नंबर 1 वाले क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो वो इन दोनों को समांतर में जोड़ रहे हैं, C2 और C3 किस में होंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होगा, C' मान लें, C1 का काम C2 करेगा, C2 का काम C3 करेगा। 2 माइक्रोफैराड, C2 का मान 25 है, C3 का मान 35 है,
तो कितना हो जाएगा 25 और 35, 5 इसको देंगे 40 20 60, कितना आ गया बच्चों 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब ये जो 60 इसके श्रेणी क्रम में होगा, 60 माइक्रोफैरड और इसके 15 माइक्रोफैरड के किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये c1 काम करेगा, ये c2 काम करेगा, यू वाला मान ना रखना बेटा, ये फार्मूला लिखा हमने, केवल क्या लिखा है, फार्मूला। याद रखिएगा, ये हमने सूत्र लिखा है, ये क्या है, सूत्र है केवल। हाँ 1/c ये, और c1 का काम ये करेगा 60 और c2 काम करेगा 15। तो 1/c बराबर कितना आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो 60 कम 60, 15 चौको 60, तो 1/c बराबर 5/60। अब इसको काटेंगे तो 5 कम 5 12, 5 का 12 12 12 पंचे 60, तो c की वैल्यू आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ये मेरा, यही मेरा तुल्य प्रतिरोध है, इसी को हम CAB भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को ही। अब इसके बाद बेटा हमें Q1 Q2 Q3 चाहिए, आपको पता है। तो एक काम करो, Q1 कैसे निकालोगे, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं दूसरे नंबर के लिए, देख लीजिएगा। दूसरा नंबर है Q बराबर C1V, ये होगा फार्मूला, यही होगा ना, Q1 बराबर C1V, यही नहीं, या CAB लिख सकते हैं। Q1 निकालना तो आपको टोटल लेना पड़ेगा बेटा, कुल आवेश है ना, क्योंकि देखो टोटल आवेश Q होगा ना, तो कुल आवेश है ये, यहाँ लिख देना कुल आवेश, तो AB लिख देना। क्या, आइए इसको मिटा के फिर से करते। चलिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश, ये दूसरा नंबर सवाल है। तो कुल आवेश जो होगा इसमें Q1 होगा, और CAB और VAB, QB होता ना, तो Q1 बराबर CAB का काम कौन है, 12 × 10⁻⁻6, और VAB है 120। ठीक है, आइए इसी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 12 144 आ जाएगा, 144, 12 × 12 144, और एक जीरो लगा देंगे, और माइक्रो की वैल्यू 6 है ना, कूलाम। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया Q1। क्या आ गया बच्चों, Q1 आ गया। तो आपको पता ही, डायग्राम में देखिए, जो Q1 आ रहा है वो दो भागों में बढ़ गया। इसका मतलब जो आपका Q1 है, समझिएगा, जो आपका Q1 है, इसे माइक्रो भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, वो Q2 + Q3 के बराबर होगा। तो इससे लिख सकते हैं 140, 1440, इसे माइक्रो लिख दे रहे हैं, क्या, माइक्रो। ठीक है, बराबर Q1 + Q2, इसे समीकरण में 1 मान ले रहे हैं। अब आपको पता है ये समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2 भी तो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे बेटा, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। Q2 बराबर होगा C2V ना, और Q3, और भाग दे दो, Q3 बराबर होगा C3V, भाग देंगे तो V से V कट जाएगा, क्योंकि बेटा समांतर क्रम में विभव समान होता है, इसलिए बेटा V2 और V3 नहीं लिखा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो Q2/Q3, C2 का मान कितना है 25 माइक्रोफैरड, और C3 का मान है 35, वो कट जाएगा। तो 5 से काटो इसको बेटा, 55 25, 5 7 35, तो ये आ गया किसका मान, यहाँ से किसी एक का मान निकाल के इसमें रखना पड़ेगा आपको। C2 का मान निकाल दें, हो Q1 Q2 लेना चाहिए था हमको। चलिए नहीं, सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक गलती हो गई है। Q1 का मान ये Q2 है, ये क्या है, Q2 है, ये Q3 है, अब सही है। तो ठीक बेटा, अब यहाँ से Q2 का मान निकालें अगर, ये क्या है, Q3 है, ये तो Q3 है। अब यहाँ से Q2 का मान निकालेंगे तो 5/7 Q3 आएगा। ये मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। तो बच्चों जब मान रखेंगे तो आएगा 144 माइक्रो ना, अब बराबर, या तो माइक्रो रहना दो, माइक्रो बाद में लगा देंगे बेटा, ठीक, माइक्रो हटा दो, माइक्रो लास्ट में लगा देंगे। चलिए बच्चों, माइक्रो की वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है, याद रखना। इसमें माइक्रो कूलाम भी लिख दिया है, आवेश का मात्रक माइक्रो कूलाम में है, ठीक है। अब बेटा, अब हमने क्या किया, ये मान यहाँ रखने जा रहे हैं। तो ये हो गया Q2 का मान कितना है, 5/7 Q3
प्लस Q3। अब इसे सॉल्व करके हमें Q3 का मान निकालना पड़ेगा बच्चों। तो Q3 का मान कितना आएगा, एलसीएम लो पहले इधर, 140 बराबर 7 इधर जाएगा, 7 5 12, 12/7 Q3 हो जाएगा। अब 7 का गुणा करके 12 से भाग देना पड़ेगा बच्चों ना, तो फिर आंसर आएगा Q3 का मान। चलो निकालते हैं Q3 का मान। इसका इधर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा गुणे 7 और बटे 12, 12 12 यहाँ 144 हो जाएगा ना। तो 12 12 तो 120 गुणे 7 आएगा, 12 छत्ते कितना होगा बच्चों, 84 और एक 0। तो आपका आंसर ये जो आ जाएगा इधर Q3 का मान। तो Q3 का जो मान इधर तो दिख नहीं रहा बच्चों, आगे बता देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो Q3 का जो मान आएगा वो आएगा 12 सत्ते 84, ये माइक्रोफैराड माइक्रोकुलाम में आएगा ना बच्चों, क्योंकि माइक्रो में इसको मान लिया है, ठीक है। अब एक काम करिए, क्या मिल गया हमको, ये Q3 मिल गया है। अब जो Q3 होगा वही Q2 भी होगा, वही Q2 वो होगा, नहीं Q2 वो नहीं होगा, ये मान रखना पड़ेगा यहाँ पर समीकरण 1 से। कहाँ पर बेटा, समीकरण 1 से। तो बताना बेटा Q1 प्लस Q3 बराबर कितना है, इतना है। अब Q2 का मान निकालना है। तो Q3 माइक्रोकुलाम में ना, तो ये 840 हो जाएगा बराबर 1440। तो Q2 का मान हो जाएगा 1440 से घटाना पड़ेगा 840, तो Q2 का मान आ जाएगा, घटाओ बेटा इसको, तो 40 40 8 6 14 600 माइक्रोकुलाम आएगा बच्चों। ये Q2 का भी मान आ गया। लो Q1 Q2 Q3, या तो डायरेक्ट इसी में रख देते तब भी आ जाता, समीकरण 2 मान के। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, हल तो हो गया। अब हमें क्या करना बच्चों, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, V1 V2 V3 भी निकालना है। अभी V1 V2 V3 भी निकालना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके बाद V1 निकालते हैं। तीसरा नंबर अभी क्वेश्चन रह गया है। तो V1 कैसे निकालोगे बेटा, Q बराबर, समझना बेटा, Q1 बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है Q1 C1 V1, लगा सकते हैं। Q1 कितना दिया है, 140 माइक्रो की वैल्यू रख दिया। C की वैल्यू कितना है, C1 की वैल्यू दिख रहा होगा कहीं, ये देखो 15 है, 15 माइक्रो। B ये इससे कट जाएगा, 15 से भाग दे देंगे तो V बराबर होगा ये, 15 से भाग दो बेटा, क्या आएगा, 15 से जब भाग देंगे तो 96 आएगा। तो ये आपका V1 आ गया बेटा, क्या आ गया, V1, देखो V1 है ना। चलो V1 आ गया। अब क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो जो V2 होगा वही C2 होगा, आपको पता ही है। लेकिन उसके लिए बेटा इनके बीच का हमें धारिता पता होना चाहिए। धारिता इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आया था, 60 आया था ना। हाँ, तो एक काम करिए, तो आइए यहीं बता देते हैं। तो जो V2 होगा वही V3 भी होगा, क्योंकि बेटा धारिता समांतर विभव समांतर क्रम में बेटा विभव समान होते हैं, ये समांतर क्रम में। और फार्मूला होगा Q/C, यही होगा। तो यहाँ डैश मान लेना। और Q क्या लोगे बेटा, अब Q टोटल Q लोगे, जो आपका टोटल Q है। टोटल Q कितना है, जो भी है Q मान लो, या Q1 एक ही बराबर बेटा, टोटल Q Q1 के बराबर, याद रखना ना। अब इधर से आएगा तो Q मान लो या Q1 मान लो, तो बात तो सेम है। तो ये Q1 का काम करेगा, ठीक है। तो आपका जो V2 बराबर V3 है, तो Q1 कितना है, 1440 माइक्रो की वैल्यू रख दिया। C डैश की वैल्यू कितनी है, 60। C डैश क्यों लिया, इनके बीच का टोटल धारिता लेना पड़ेगा ना बच्चों। टोटल धारिता कितना है, 7 माइक्रो की वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब ये कट गया 0 0, इससे ये कट गया। तो आपका जो यहाँ पर V2 V3 आएगा, V2 और V3 आएगा, वो कितना आएगा बताओ। अब 144 में अगर 6 का हम भाग दें तो कितना आएगा, 24 आएगा भाई। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यही तो आएगा वोल्ट। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है, क्या, ये आपका विभव भी आ चुका है, ठीक है। समांतर क्रम में लिख देना बेटा, समांतर क्रम में क्या समान होता है,
विभव समान होता है। समांतर क्रम में विभव जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आइए अब इधर सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि अभी चौथा रह गया है। तीसरा आ गया लेकिन अभी चौथा रह गया बच्चों। आइए चौथा हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इतने में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप u चाहिए हमें, चौथे नंबर में क्या चाहिए, u। 1/2 फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 CV²। c का काम, टोटल c कितना निकाला था 12 माइक्रोफैराड, टोटल c कितना था 12 माइक्रो की वैल्यू -6। और विभव कैसे निकालेंगे, टोटल विभव देखो दिया है 120। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 2 छंग 12, 2 कम 2 छंग 12, 6 चौको 12 छंग 72, 12 छंग 72 होगा, कितना होगा, गलत हो रहा कहीं बच्चों। 2 छंग 2 कम 2 छंग 12। ठीक है, 120 स्क्वायर होता ना, अच्छा स्क्वायर नहीं हुआ, तभी तो अब कितना आएगा बेटा। चलिए बच्चों, जब इसको भाग देंगे 6 आएगा, गुणे 6 और 12 का स्क्वायर 144 और डबल 0 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब 2 जीरो इसको दे देंगे, 4 आएगा, 6 144 इसका गुणा करेंगे 6 में तो 800 कितना आ जाएगा बेटा, 864 हो जाएगा। और 2 जीरो इसको दे देंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, इतना ही तो आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो -2 जूल आएगा। तो बच्चों ये जो हमारा आ गया u फाइनल आंसर है चौथा वाला, इसे अभी आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 64 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार सवाल है बच्चों। कह रहा है चित्र में दिखाया गया 3 संधारित्र जो भी जोड़ा गया हमने आपको दिखा दिया, इनके मान आपके स्क्रीन पर दिया हमने दे दिया। और आपको V A B के बीच का जो विभव है इसी को V भी मान सकते हैं, कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है बच्चों। और कह रहा है कि पहले नंबर में निकाय की धारिता निकालना, मतलब CAB निकालना, इसी को हम C भी बोल सकते हैं, ये हमें निकालना है। और कह रहा है C1 C2 C3 के आवेश भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3 ज्ञात करना है। और तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों, तीसरे नंबर में C1 C2 C3 के प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभव मान ले V1, V2, V3 भी ज्ञात करना है हमें। तो आइए बच्चों चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसके समांतर जोड़ देंगे। ठीक है, C2 और C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जोड़ो बच्चों श्रेणी क्रम में, तो फार्मूला क्या होगा, 1/C'। C1 का काम C2 करेगा, C2 काम C3 करेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं हम। 1/C', C2 है 10, C3 है 5, तो LCM आएगा 5 दाम 50, 10 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। तो 1/C' बराबर आएगा 15/50, तो C' बराबर आएगा 50/15, तो C' बराबर आएगा, भाग दो बेटा इसमें, 50 में 15 का भाग दे दे या तो रहने दें ना, या तो काट दे रहे बेटा इसको, इससे 5 से काटो, 5 दाम 50, 5 तिहाई 15 माइक्रोफैरड, ये आपका C' आ चुका है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10/3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। तो ठीक बेटा, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C या CAB भी इसे मान सकते हैं हम। ठीक, C बराबर C1 + C2, C1 का काम ये करेगा, C2 का काम 4 करेगा। तो LCM लेंगे तो 3 आएगा, 3 चौक 12, 12 10 22 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 22। तो 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 3 आएगा ऐसे ही कुछ आसपास माइक्रोफैरड। ये मेरा फाइनल धारिता होगा बच्चों, क्या होगा, फाइनल धारिता।
अब हमें क्या निकालना, पहला आंसर तो मेरा हो चुका है, अब हम दूसरा निकालना चाहते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में क्या है, बहुत ध्यान से देखना, आवेश। तो आपको पता है आवेश निकालने के लिए तो एक कुल आवेश को क्या माना जाए, तो सबसे पहले बेटा आवेश के लिए आप Q1 बराबर ऐसे लगा सकते हैं, Q1 बराबर C1 भी, ये तो लगा सकते हैं। C1 कितना दिया है आपको, 4 दिया है माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶, और विभव आपको दिया है जो V है 100 है, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और 4 होगा बेटा क्योंकि 2 इससे कम हो जाएगा, ये आ जाएगा। या तो 400 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें ना इसको इससे ना गुणा करके इससे गुणा कर दें 400, ये माइक्रो बन जाएगा कूलाम, 400 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको और बता दें कि इस श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं, तो इसी में जो आपका Q2 और Q3 है ये तो समान होगा। अब इनके बीच की धारिता क्या है, C डैश है बेटा, तो ये Q बराबर CV, तो V क्या होगा बेटा, VAB लगाएंगे टोटल वाला विभव, तो Q2 Q3 एक साथ आपका निकल आएगा। C डैश कितना है, 10/3 माइक्रो की वैल्यू रख दिया, अब विभव आपका 100 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, Q2 Q3 बराबर आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें पूरा, माइक्रो में निकाल देंगे, ऐसे ही निकाल दे, इसका भाग दोगे इसमें तो 3.33 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम आएगा। ठीक बच्चों, तो ये आपके पास Q2 Q3 भी आ गया। अब बात रही किसकी, दूसरा भी हो गया, V1 V2 V3 की बात है ना। तो आपको पता है बेटा V1 कैसे निकालेंगे, तो समांतर क्रम में विभव क्या होते हैं, समान होते हैं ना। तो इस कंडीशन में इनके बीच अगर 100 वोल्ट लगाया गया है, समझिएगा 100 वोल्ट, तो वो V1 के बराबर होगा भाई, होगा कि नहीं, लेकिन श्रेणी क्रम में अलग हो जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा V1 जो है V के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर जो पूछा जा रहा है, तो V1 जो है V के बराबर होगा तो 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच V होगा, लेकिन ये अलग होगा, तो इसमें क्या होगा बेटा, V2 निकालना तो कैसे निकालोगे, तो फार्मूला होगा Q2 बराबर C2 V2, इससे V2 अलग से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका V2 निकालोगे तो Q2/C2 हो जाएगा। Q2 का मान वही है 3.33 10⁻⁻4 इंटू ओ बटे में आएगा। C2 का मान कितना है, C2 का मान है 10, माइक्रो की वैल्यू -6। ठीक है, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+6, तो 2 आएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 33/10, और भाग देंगे तो 33.3 वोल्ट आएगा। कैसे बेटा आइए बता दें, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4 + 6 तो कितना आएगा, 10⁻2 आएगा, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 10⁻2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 33/10, 10 से भाग दोगे एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, या तो आप सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। अब क्या रह गया बच्चों, अब ऐसे ही निकाल लेना, क्या सिमिलरली यही वाले फार्मूले से आप V3 भी निकाल सकते हैं, ऐसा ही इसी तरह। आइए निकाल के दिखा देते हैं, तो कैसे निकालेंगे बेटा, Q3 बराबर C3 V3, V3 का मान निकालेंगे तो Q3/C3, तो V3 बराबर Q3 का मान कितना है, 5 माइक्रो, Q3 का मान ना बच्चों, Q3 का मान भी आई है 3.33 है, तो हल कर लेना बेटा, मान रख के हम आंसर लिख दे रहे हैं इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर रख के हल किया वैसे ही आप रख के हल कर देना। आइए आपको हल करके दिखा दे रहे हैं। चलिए बच्चों, ये मान रखिए यहाँ पर 3.3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, बटे, अब क्या है C3 का मान है 5 माइक्रो। ठीक है, 3.3
यू ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 घटाएंगे 2 आएगा बटे 5, यही तो आएगा बच्चों। 1 मिनट 3.3 है, गलत हो गया, पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों, 3.3, ठीक है। अब पॉइंट इधर करना पड़ेगा, तो पॉइंट हटाएंगे बच्चों, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा, V3 बराबर आएगा 33/5। अब बेटा आपको 33 में 5 का भाग देना पड़ेगा, तो आएगा 6.6 आता रहेगा, तो एक बढ़ा भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट। तो ये आपका V3 भी आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 65 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, आइए आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 5 माइक्रोफैराड की धारिता दिया है, आपको लिख दिया हमने। फिर आपको दिया है 10 माइक्रोफैराड की धारिता, वो भी लिख दिया है। फिर 15 माइक्रोफैराड की धारिता दिया है, वो भी लिख दिया है, ठीक है। और कह रहा है सवाल में कि समांतर क्रम में जोड़ना है। चलो भैया समांतर क्रम में मान लिया, ठीक है। और क्या कह रहा है, तो इसका समुच्च वोल्ट V की वैल्यू दिया है 120 वोल्ट, ठीक है, टोटल विभव। तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश और ऊर्जा ज्ञात करना है। तो प्रत्येक संधारित्र का मतलब Q1 Q2 Q3 U1 U2 और U3 हो U3 यहाँ लिख दे बेटा, U3 भी ज्ञात करना है। तो बहुत सारी चीज़ ज्ञात करना, तो एक काम करते हैं, आइए ज्ञात करते हैं एक लाइन से। सबसे पहले निकालेंगे आवेश, तो कैसे निकालोगे, Q1 बराबर C1 भी, Q1 कितना है 5, माइक्रो की वैल्यू रख दो 6, विभव कितना दिया है 120, इसको सॉल्व कर लो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, एक जीरो लगा दिया, 10 की पावर -6, ये आ गया बेटा कूलाम। ये माइक्रो भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 600 माइक्रो कूलाम भी। ये Q2 आ गया बच्चों, ठीक है भाई। ये Q3 निकालते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, Q2 बराबर C2V, Q2 बराबर C2 का मान कितना है 10, माइक्रो की वैल्यू रख दिया, विभव 120 वोल्ट है, तो कितना आ जाएगा 1200 -6 कूलाम। अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या, Q2 बराबर 1200 माइक्रो कूलाम, ठीक, Q2 भी आ गया। अब आइए हम Q3 भी निकालते हैं। Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 बराबर C3 भी होगा, Q3 कितना है 15 × 10 की पावर -6, विभव 120। अब इसका बेटा अगर हम गुणा करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 15 × 12 करो, 15 × 12 करें तो 15 × 12 180 के आसपास आ जाएगा हमारे हिसाब से, 180 एक जीरो लगा दो, ठीक है। और 10 की पावर -6 कूलाम, इसे माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, 1800 माइक्रो कूलाम, ठीक है, ये आ गया है। उसके बाद अब हमें ऊर्जा भी तो निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊर्जा। अब आइए लिख देना ऊर्जा, आवेश के लिए लिख देना यहाँ पर, और यहाँ लिख देना ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, U1 बराबर 1/2 C1V², यही फार्मूला रहेगा ना बच्चों। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 C1 कितना दिया है 5, माइक्रो की वैल्यू -6, विभव दिया है 120 का स्क्वायर, U1 बराबर 1/2 × 5 × 10 की पावर -6 और 12 का स्क्वायर 144 00। अब एक काम करो, इनको सॉल्व करो बेटा, U1 बराबर तो कितना आएगा, जूल में ही निकालना है बच्चों, 2 से काटो इसको फिर बताएं, 5 × 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 जीरो लगा दिया, -6 U1 बराबर, इनका गुणा करेंगे 5 दूनी 10 का 0,
हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, 1 36, कितना जाएगा 36 और 2 जीरो लगा दिया। ये नीचे आके 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल, अब 3 से इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 0.036 जूल। तो ये आपका U1 आ गया। क्या आ गया? U1 आ गया। इसी प्रकार U2 भी निकालना हमें। क्या निकालना? U2 कैसे निकालेंगे? U2 बराबर 1/2 C2V²। U2 बराबर 1/2 C2 का मान कितना दिया है? 10 × 10⁻⁻6 विभव कितना दिया है? 120 का स्क्वायर। 140 का दे क्या? ये आ जाएगा 120 का स्क्वायर। ओहो, गड़बड़ी हो रही है कहीं। नहीं, सही है, सही, कोई गड़बड़ी नहीं। इसे भाग देंगे हम। U2 बराबर 2 पंचे 5 आ जाएगा और 2 जीरो इसको दे दिया, कम हो गया। 144 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। अब इसका गुणा करो बेटा। गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7 और ये 4 नीचे आ जाएगा और 1 जीरो से 0 कट जाएगा। जब इसमें आप भाग दोगे तो आएगा 0.3 जीरो ना 0.072 जूल। ये आ जाएगा U2। अब रह गया है U3, केवल एक रह गया। चलिए बच्चों, इसको कहाँ सॉल्व करें? आइए इसको इधर ही सॉल्व कर दे रहे हैं, लास्ट में ही जगह बना के। U3 बराबर 1/2 C3V²। 1/2 C3 का मान 15 माइक्रो की वैल्यू 6 विभव। V का 144 का स्क्वायर ही आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे अभी इसमें हम। 7200 आ जाएगा। तो आ जाएगा 7200 × 15 × 10⁻⁻6 आएगा बच्चों। अब इसका गुणा करो। 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 सत्ते 105, 105 और 3 108। ठीक है ना। 15 दूनी 30 और 2 जीरो लगा देना, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 जब भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.108 जूल। ये आएगा बच्चों जब आप भाग दोगे किससे? नीचे ले आके 3 जीरो कट जाएगा। 3 जीरो जब भाग दोगे ये आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 66 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा 3 संधारित्र जिसकी धारिता दिया है। C1 कितना दिया है? 6 माइक्रोफैरड। C2 कितना दिया है? 6 माइक्रोफैरड। और C3 कितना दिया है? 3 माइक्रोफैरड। और विभव कितना दिया है? 20 वोल्ट। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इनको। किस में जोड़ते हैं सबको? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो कह रहा 3 माइक्रोफैरड संधारित्र पर कितना आवेश होगा? कह रहा क्यों ज्ञात करो लेकिन जब 3 माइक्रोफैरड की धारिता हो। तो कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पे आवेश तो समान होगा, जो कुल आवेश होगा वही होगा। तो आइए भैया टोटल धारिता निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? कुल धारिता। फार्मूला क्या होगा बच्चों? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर 1/C1 6, C2 6, तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1/C बराबर आएगा CM 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 2 आ जाएगा। 1/C बराबर 4/6, 2 दूनी 2 तिहाई 6, तो C बराबर 3/2 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा? 3/2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो अब चाहे तो यहाँ पर आप मान भी रख सकते हैं। 3/2 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी धारिता आ गया। आइए आवेश निकाल लेते बच्चों। ये बटे में 2000 रखना। आवेश का फार्मूला क्या होगा? Q बराबर CV। C का मान 3/2 इंटू 10⁻⁻6 और विभव दिया है 20। 2 से इसमें भाग दे देंगे। 2 धाम
10 से उधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। भैया 20 तिहाइयाँ, फिर समझो 20 तिहाइयाँ 60 में 2 का भाग देंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आवेश है। तो यहाँ पर लिख देना थोड़ा सा जानकारी कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। इसका मतलब Q बराबर Q1 Q2 Q3 तीनों आवेश बराबर होंगे, तो यही जो आपका Q है यही आपका Q1 भी हो जाएगा। नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।